मेकअप उठो। जंकुक प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। ओके ठीक है, सो जाओ। आई लव यू जंकुक, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू टू माय वाइफी, तुम भी बहुत अच्छी हो। जब से तेरे चेहरे का दीदार हुआ है, जब से तुम्हें पता है मैं गॉड से हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी मांगता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी तेरी खुशी तो मेरे साथ ही है। और तुम्हें पता है मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करोगी। जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार। आई लव यू माय लव, आई रियली लव यू एंड आई लव यू फॉरएवर। मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। तेरी इनायत तुझसे मिली है, होठों पे मेरे हंसी जो खिली है, उसे मेरा चेहरा छुपा भी ना पा। जी मिन बेटा, तुम्हें यहाँ पे कोई रिंग पसंद नहीं आ रही है क्या? नहीं आंटी, पसंद तो सारी रिंग आ रही है, लेकिन हम सारा नहीं ले सकते ना। मुझे इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा ना। यू आर राइट बेटा, तुम्हें इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। सो जल्दी से सिलेक्ट करो, अभी हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ आंटी कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शुगर तुम कुछ बता लो, इसमें से कौन सा रिंग सिलेक्ट कर रही हूँ मैं? आई एम सॉरी जी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि इनमें से तुम क्या सिलेक्ट करोगी। जी मिंदी, आप ये वाला रिंग देखिए, ये कितना प्यारा है ना, और आपकी पर्सनालिटी मैच भी खाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छा है, ये सिंपल भी है और फैंसी भी है। तो इसे फाइनल कर दो या फिर कुछ और देखना है तुमने? नहीं नहीं, बस ये फाइनल है, नहीं तो मैं और देखूंगी तो और कंफ्यूज हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, अब रहने देते हैं, अब हम कुछ और देखते हैं। लिसन एवरीवन, पहले मुझे डिजाइन का फाइनल कर दीजिए कि मैं कौन सा डिजाइन सिलेक्ट करूँ। आई एम सो कंफ्यूज। ओके अरे बाबा, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो डिजाइन सिलेक्ट कर लो। लिसन भाई, ये मेरी शादी नहीं आपकी शादी है, एंड जब शादी आप दोनों की है तो आपके अकॉर्डिंग डेकोरेशन होनी चाहिए ना। सो मैंने जो सैंपल मंगाए वो आप देख लीजिए एंड सिलेक्ट कीजिए, तो उसके बाद मुझे बताइएगा, फिर मैं उनको बताऊंगी एंड वो डेकोरेशन करवाएंगे। और गॉड, कितना लंबा प्रोसेस है ये। ऑफ कोर्स ये लंबा प्रोसेस है, बट डेकोरेशन भी ना कमाल की होगी। हाँ मैं सोच रही थी कि हम कोई थीम रखते हैं। दो ये तो ना अपना दिमाग मत चला प्लीज, जैसा चल रहा है चलने दे। हाँ भाई, और अच्छा लगेगा ये, रहने दे प्लीज। वैसे जिमिन दी, आपने ब्यूटीफुल से बात नहीं की, उन्हें भी साथ लेकर आना चाहिए था हमें। जिमिन भाभी, आपको तेरी को भी साथ लेकर आना चाहिए था, बट उनकी चॉइस बहुत बेटर है। आई नो वेरी वेल दोही कि तेरी की चॉइस बहुत बेटर है, बट मैंने भी यही सोचा था कि बेरिंग की सारी शॉपिंग मैं तेरे के साथ ही करूंगी, बट मैं क्या करूं, तेरे के पास टाइम नहीं है ना। स्पेशली वो अनवेल थी, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया, वरना अगर मैं उसे बुलाती तो वो आ जाती। ओह गॉड, तुमसे कितनी बातें करते हुए तुम्हें पता भी है कितनी शॉपिंग करनी है। डोंट वरी मॉम, सब मैनेज कर लेंगे हम। क्या मैनेज कर लेंगे शुभा, अभी तक तुमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, स्पेशली वेडिंग ड्रेस तक नहीं तुमने सिलेक्ट की है। आप बिल्कुल सही कह रही है, अभी तक सिर्फ इन्होंने वेडिंग रिंग ही सिलेक्ट की है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब मैनेज हो जाएगा। सो आप सब फ्री माइंड होकर शॉपिंग कीजिए। बात में मैं कह रही थी कि ना मुझे कुछ काम है, तो आप शॉपिंग कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं तुम कहीं नहीं जा रही, अभी तुम्हारी वेडिंग ड्रेस आने वाली है ना, तो फिर ट्राई करके नहीं देखोगी तुम? मॉम मैं बाद में देख लूंगी ना, प्लीज मुझे कुछ काम है, जाने दीजिए ना। वैसे मॉम मैं कह रहा था कि मैं बाहर जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। वैसे भी यहाँ मेरा क्या काम है, ये सब तो आप ही देख लेंगी ना, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे बैठ के ना। नहीं तुम भी कहीं नहीं जाओगे। ओह गॉड मॉम, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, यहाँ पे मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, चले जाना, लेकिन थोड़ी देर वेट कर लो, वेडिंग ड्रेस आ जाएगी, ट्राई कर लेना, उसके बाद चले जाना, ठीक है? गुड मॉर्निंग जंगल, गुड मॉर्निंग पे, इसे मुझे दो, अब बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या अभी भी तुम्हें अजीब फील हो रहा है? नहीं शायद अब ठीक हूँ मैं। ये शायद का क्या मतलब है? क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो? नहीं जंगल, मैं ठीक हूँ। मैं सुनते अगर तुम ठीक नहीं तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना है।
तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? हाँ, एक बार हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। आई स्वेयर जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तुम डॉक्टर के पास क्यों जाए? हाँ, इधर देखिए और बताइए, क्या मैं बीमार लग रही हूँ? नहीं ना, मैं ठीक हूँ ना। सो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और ऑफिस चलते हैं। वैसे अगर तुम्हारा मन नहीं है तो आज भी रहने दो, ऑफिस में जा टेस्ट कर लेना। कर लेते जंकुक, लेकिन आज ना छोटी सी मीटिंग थी तो डैड कह रहे थे मुझे ये अटेंड करनी होगी, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, अगर डैड कह रहे थे तो तुम्हें जाना चाहिए। वैसे अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो जल्दी आ जाना, ठीक है? क्या हुआ थे? नथिंग जंकुक, कुछ नहीं हुआ है। जंकुक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खुद ठीक हो जाएगा, चुप हो जाओ। है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती। अब ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगा। Are you okay? Yeah, I'm okay. वैसे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? चलो दिखाता हूँ। बैठो यहाँ पे। तो मैं ये तुम्हारे लिए न्यू हील लेकर आया, बताओ कैसा लगा तुम्हें? जंकुक, ये हील तो अच्छा है लेकिन ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे हील हैं। आई नो देते कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हील हैं, बट ये हील ना थोड़ा डिफरेंट है। ओह, तो ऐसा क्या खास है इस हील में? वेल, ये हील ना दिखने में नॉर्मल हील की तरह है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। आई मीन कि ये हील ना नॉर्मल हील की तरह नहीं है। इसे पहनने के बाद ना तुम्हारा पैर में दर्द नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सुर्ख वाला सोज वाला रुको, मैं पहले तुम्हें पहनाता हूँ ना, फिर तुम्हें यकीन आएगा। होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? लग रहा है ना कंफर्टेबल? ये ऑफ कोर्स जंकुक, ये हील तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और इसे पहनने के बाद ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाए तू। साथी। वैसे अब तुम्हें निकलना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। पर ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि तुम अपना ध्यान रखना। वैसे सुना है जो हमारी न्यू सीईओ है ना, वो मिस्टर जंकुक की वाइफ है। क्या तुमने भी सुना है? मैंने भी सुना है। वैसे वो बहुत ब्यूटीफुल है, तुमने देखा है कभी उसे? नहीं, मैंने उनकी वाइफ को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है आज की मीटिंग वही अटेंड करने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं किम इंडस्ट्री की न्यू सीईओ हूँ और आज की मीटिंग मैं ही अटेंड करने वाली हूँ। सो आई होप कि आप सब कोऑपरेट करेंगे। लिसन, लुक एट हर, देख देखिए मिस्टर जंकुक की बात ब्यूटीफुल है ना? हाँ यार, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। कल मानना पड़ेगा मिस्टर जॉन की चॉइस को। जितने हैंडसम वो खुद है, उतनी ही ब्यूटीफुल वाइफ भी ढूंढी है उन्होंने अपने लिए। सीरियसली पता नहीं ये चल क्या रहा है। जब भी मैं सोचता हूँ कि हमारे सब कुछ ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तब कोई ना कोई नवा प्रॉब्लम आ ही जाता है। एक्सक्यूज मी सर, इस पेपर पे आपका सिग्नेचर चाहिए, प्लीज कर दीजिए। लो, हो गया। थैंक यू सर। सुविन वेट। हाँ सर बोलिए, क्या हुआ? कोई काम है क्या? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ तो पूछिए ना। हाँ, वो तुम कुछ दिन पहले कह थे ना कि तुम्हारी बहन बीमार थी, तो वो कैसी है? ओह सर, आप उसकी बात कर रहे हैं? वो मेरी बहन, वो मेरी नेबर थी। एंड हाँ, वो बीमार नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी। ओह प्रेग्नेंट थी? वैसे ये तो गुड न्यूज है ना? हाँ ये गुड न्यूज है, बट उन्होंने कुछ गलत ही समझ लिया था। लेकिन वो क्यों? हाँ वो सर, प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग वगैरह होना कॉमन है ना, और प्रेगनेंसी करके वो लेडी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रही थी। बट उसके हस्बैंड को ऐसा लगा कि उसकी बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए हॉस्पिटल ले गए और वहाँ जाके उनको ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है।
ओह आई सी। वैसे जंगकुक सर मैम आपको कब गुड न्यूज देने वाली है? क्या? आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना, तो फिर अभी तक तो आपको गुड न्यूज मिल जाना चाहिए। सुप्रीम कितनी बार कहा है काम पे ध्यान दिया करो। ये लीजिए मॉम, मैं रेडी होकर आ गया हूँ, देख लीजिए। ओह माय गॉड शिखा, तुम कितनी ज्यादा हैंडसम लग रही हो। वो देखो शिखा, जिमिन भी आ गई। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। ओह गॉड, ये ड्रेस ही क्या है? एक तो ये इतना ज्यादा हैवी है, ऊपर से मैंने इतनी लंबी हील डाली हुई है। संभाल के जिमिन, अभी तुम गिर जाती ना। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। पहले तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई होती, अब तो तुम किम इंडस्ट्री की सीईओ बन चुकी हो और अब तुम पे भी काफी सारी रिस्पांसिबिलिटी है ना। यू नो व्हाट यार, पहले मैं कहती थी कि मीटिंग बहुत बोरिंग होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन जब से मैं सीईओ बनी हूँ ना, तब से मुझे मीटिंग अटेंड करना अच्छा लगता है और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा टाइम कब निकल जाता है। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे तुम्हारा हाल पूछता चलूं। यू नो व्हाट, तुम कल कह रही थी ना कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आ गया तुम्हारा हाल चाल पूछने। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्या हो गया था, कल बहुत अजीब फील हो रहा था, बट अब मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे दिख रहा है कि तुम कितने ठीक हो। वैसे तुम्हें इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए, कम से कम छुपा के तो आना चाहिए था। मैं कुछ समझी नहीं हूँ, क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारा जंगू तुमसे बहुत प्यार करता है ना, देखो तुम्हें लेने भी आ गया। हाँ जंगू आ गया, चलो अब मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था। कोई बात नहीं, आप लेट नहीं हुए हैं। मैं अभी निकली थी ऑफिस से। थैंक गॉड तुम अभी निकली थी, वरना मुझे लगा मैं लेट हो गई और आज तुम फिर से मुझसे नाराज हो जाओगी। नहीं होंगी नाराज मैं, और आप बिल्कुल टाइम पे हैं। वैसे तुम्हारी मीटिंग कैसी गई? कहीं तुम नर्वस तो नहीं हो रही थी ना? नहीं, मैंने बहुत अच्छे से अटेंड किया और उन सबको मेरे आइडियाज बहुत अच्छे लगे और वो सब ये भी कह रहे थे कि मैं बिल्कुल आप ही और डाइट पे गई हूँ। मैं आप दोनों की तरह बिजनेस को और आगे लेके जाऊंगी। ऑफ कोर्स मेरी बेटी बिजनेस को और आगे लेके जाएगी एंड नेक्स्ट टाइम से बेस्ट बिजनेस वुमन होने का अवार्ड मेरी ते ही लेगी। हेलो युन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तुम आज ऑफिस भी नहीं आए थे और ना ही तुमने इन्फॉर्म किया था। हाँ वो जंगुक, मुझे ना कुछ काम था, तो कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते। ओह सॉरी जंगुक। हाँ ठीक है, आगे से इन्फॉर्म कर देना अगर छुट्टी करना होगा तो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो ते बीमार थी ना, इसलिए मैं उससे पूछने आ गया कि वो ठीक है या नहीं। वेल ऐसा कुछ नहीं है, तो बीमार नहीं थी, बस उसे कुछ अजीब फील हो रहा था, अब वो ठीक है। ओह गुड, अच्छा है कि वो ठीक है। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे नेक पे पेन हो रहा था ना, दिखाना जरा। अभी भी दर्द हो रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे? हाँ जंगक, मैं ठीक हूँ। वैसे कि तुम्हारे नेक पे मार्क किस चीज का है? ये तुम भी लगते से कैसे सवाल कर रहे हो? ऑफ कोर्स ये लव बाइट का मार्क है। जंगक आप भी ना क्या बोल रहे हैं? अब हम चलते हैं, ठीक है? जंगुक आप भी ना ये क्या कह रहे थे? अब मैंने इसमें क्या गलत कह दिया थे? ये लव बाइट का निशान है ना। जंगुक आप चुप हो जाइए, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बातें बोलते हुए? जब मुझे करते हुए शर्म नहीं आती है तो बोलते हुए शर्म कैसे आएगी? हाँ जंगुक चुप हो जाइए अब। क्या हो गया, बैठो चलो। बाय युन, शाम की पार्टी में मिलते हैं, ठीक है? या ऑफ कोर्स जंगुक। आज मुझे यहाँ ड्रिंक करने के लिए क्यों बुलाया है? हम यूएस में भी तो साथ में ड्रिंक करते थे ना, तो क्या हुआ यहाँ आने के बाद भूल गए क्या? अरे नहीं यार, तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो क्या जो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? हम दोनों एक ही नाव पे सवार है ना। वेल कह सकते हैं कि हम दोनों एक ही नाव पे सवार है, पर कुछ डिफरेंट है तो ये है कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है, बट मेरा प्यार एक तरफा ना होकर भी एक तरफा है। बस करो ताशा, कितना ड्रिंक करोगी? इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आई नो युन जानती हूँ, बट उस ते ने ना मेरी जो इंसल्ट किया है ना, उसको बुलाने के लिए मुझे इसका सारा लेना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड, बट सारी गलती ते की तो नहीं है ना, कुछ गलती जंगुक की भी है। वेल मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी पहली वाली ते ना अब पहली वाली ते नहीं रही है, बदल चुकी है।
अब वो जंगकुक कितने हो गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? वैसे तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था लेकिन फ्लॉप निकला। आई नो, जानता हूँ कि मेरा प्लान फ्लॉप निकला और वो भी तेरी स्मार्टनेस करके। यूनिवर्स जब वो मुझसे मिलने आई थी तो उसका बिहेवियर बहुत बदला से लग रहा था, तभी मैं समझ गया था कि वो जंगकुक को सब कुछ बता दिए। वेल कुछ भी कहो, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत करते हैं। तो ट्रस्ट नहीं है पागलपन। और जिस दिन दोनों के बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आई ना, उस दिन तेरे को पता चलेगा कि इसका जंगकुक कितना बुरा है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये प्लान काम करेगा? नहीं करेगा। जंगकुक बहुत लॉयल है तेरे के लिए। आई नो, जानता हूँ कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल है, बट इन दोनों के बीच में मुझे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग डालनी है, बस प्रॉब्लम से। तुम्हें क्या लगता है ये इतना इजी है? बट मैंने भी ऐसा पहले करने का सोचा था बट ये वर्क नहीं किया। ऑफ कोर्स नहीं करता। और बाय द वे तुम्हें ना मुझे बहुत फर्क है। हाँ वैसे सोचने वाली बात है, जब जंगकुक अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था तो वो इतनी जल्दी उसे भूल के तेरे के लिए इतना लॉयल कैसे हो गया? हम यही गलती कर रहे थे, हम यही समझ रहे थे कि जंगकुक आईडी से प्यार करता था, बट रियल में ऐसा कुछ था ही नहीं। जंगकुक आईडी से कभी प्यार ही नहीं करता था, बस स्टार्टिंग से ही तेरे से प्यार करता था। रविश तुम पागल तो नहीं होगे ना? ये क्या मजाक कर रहे हो? लिसन, ये कोई मजाक नहीं, एक मिस्ट्री है और इसके बारे में ना मुझे कुछ दिन पहले पता चला है। ओह तो मुझे भी बताओ ना कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया और ये मिस्ट्री है क्या? मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह। हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। इश्क वाला जाके बादलों की जाली के पीछे से कर चांदनी ये मुझको इतला, लेकिन नूर आप क्या मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या फिर कुछ बोलेंगे भी? तुमने ये ड्रेस क्यों डाली है? क्यों अच्छी नहीं है? अच्छी तो है बट तो ही ने ये कहा था कि प्रिंसेस स्टाइल थीम है, तो फिर तुमने ये क्यों डाला है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ प्रिंसेस नहीं चुड़ैल लग रही हूँ? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तभी तो आपकी नजर नहीं हट रही है मुझ पे से। बाय द वे मैं तो ऑलरेडी आपकी प्रिंसेस हूँ, तो मुझे प्रिंसेस ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है ना? या ऑफ कोर्स तुम मेरी प्रिंसेस हो, बट यही ड्रेस तुम्हें आज क्यों पहननी थी? जंगकुक क्या खराबी है इस ड्रेस में? कितनी अच्छी तो लग रही हूँ मैं। और बाय द वे आप ही लाके दिए थे ना मुझे, बस फिर क्यों कमेंट कर रहे हैं इस ड्रेस पे? खैर हम चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। एक मिनट दे, जंगकुक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। जंगकुक आप क्या कर रहे हैं? तो मैं नहीं चल पाऊंगी। डोंट वरी, तुम चल पाओगी। जाओ